आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप मीठे नहीं बनिए, मीठे बोलने वाले लोगों से बचिए, जो कड़वे बोलते हैं वो ही आपके मित्र हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप मीठा नहीं बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो आप अपना कौन सा ग्रह खराब कर रहे हैं और आप अपने जीवन की कौन सी चीज को अनबैलेंस कर रहे हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। जितने भी आजकल ये मैसेजेस घूमते रहते हैं ना, बड़े ही गहरे होते हैं और उसके चाहे हम उनको अवॉइड कर दें, लेकिन हमारे दिमाग में इन सारी चीज़ों का असर आता है। अब मैसेज आते हैं आप कि भाई मीठे नहीं बनिए, क्या फ़ायदा मीठा बनने से, कड़वा व्यक्ति दवाई की तरह बाद में आपको काम करेगा, मीठा व्यक्ति आपको और बीमारी देगा। अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं। तो क्या मीठा नहीं बनना चाहिए? क्या ये बात ठीक है? मुझे तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मीठा बनना चाहिए। आप कैसे प्रेजेंटेबल होते हैं अपने कपड़ों के हिसाब से, रख रखाव के हिसाब से, वो आपका बताता है आपका शुक्र कैसा है और कैसे आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। न्यूज़पेपर और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, सबके सब बुद्ध से जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात को कैसे कहते हैं, लेख, कहानियाँ, ये सब बुद्ध से जुड़ी हुई है। नाटक कला, ये भी बुद्ध से जुड़ी हुई है। जब बुद्ध के साथ शुक्र मिल जाता है, तो ये देखिए कि मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रही, ये सारी की सारी चीजें बुद्ध से जुड़ी है। हमें अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी अभिव्यक्ति करना, संप्रेषण करना, किसी व्यक्ति से जुड़ना, वो हमारा बुद्ध खराब कर देता है अगर हम ठीक तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं करते। एक्चुअल में हम अपने आप को प्रेजेंट करने वाली चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अपनी बात को लोगों को ठीक से कह ही नहीं सकेंगे, तो फिर हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं? फिर हम जीवन में कैसे सक्सेस की उम्मीद करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन खुद के लिए ही खराब है? हम क्या हैं और हम क्या सोच रहे हैं, जब हम वो लोगों को बता ही नहीं सकते, ठीक तरीके से समझा ही नहीं सकते। जो हमारे कपड़े, हमारी अपीयरेंस है, वो शुक्र में आ गए। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हम बातों से लोगों को बता रहे हैं, वो हमारा बुद्ध है, वो हमारा विशुद्ध चक्र है। अब वो हमारी प्रेजेंटेशन है लोगों के लिए। लोग हमें उसी रूप में देखते हैं, समझते हैं। अगर वो खराब होती है ना, तो लोग हमें सही नहीं समझते और जब वो चीज़ खराब होने लग जाती है, तो हम अपने घर में भी ठीक तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते और हम अपने आप को समझा ही नहीं पाते। कितने रिश्ते टूट जाते हैं इससे और कितने रिश्ते बन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे थे वो हम समझा ही नहीं पाते और हमने तो मैसेजेस में यही पढ़ा था, मीठा बनने का कोई फायदा नहीं है, कड़वा बनो, दवाई की तरह काम करो। देखिए, कोई भी आपकी कड़वाहट को लेने के लिए तैयार नहीं है। जीवन में सबको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, आपको भी चाहिए। और अच्छा बनिए ना, प्रेजेंटेबल बनिए। एटलीस्ट अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करना तो सीखिए। आप क्या कहना चाहते हैं वो सही तरीके से कहिए, अपने आप को सही प्रेजेंट कीजिए। कितनी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, कितनी ज़्यादा समस्याओं से आप आराम से बाहर निकल आएंगे अगर आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने ऑफिस में सक्सेस लेंगे, सही तरीके से बात करेंगे। सिर्फ आपका टैलेंट ही आपको सब कुछ नहीं दिलाता जीवन में। आप सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करें, समझें, दूसरे की भी बातों को समझें। जब आप कड़वाहट दे रहे हैं दूसरे को, दूसरा किस मूड में है, वो क्या सोच रहा है, वो कहाँ से आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप नहीं जानते। आपने बस अपनी कड़वाहट फेंक दी, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप ये देखिए कि जब आप अपनी बात को दूसरे को देखकर सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। हम ना कई बार मॉरल्स ही गलत ले लेते हैं, उन्हीं को हम लेके चलते रहते हैं जीवन में और फिर बाद में कहते हैं हमें सक्सेस नहीं मिली। अगर आप अपना बुद्ध खराब कर देंगे तो सब खराब कर देंगे, ये देख लीजिए। अगर आपको चाहिए सक्सेस, तो अपने आप को सही प्रेजेंट करना, मीठे तरीके से प्रेजेंट करना, अपनी भावनाओं को सही तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को खोलना है। गार्डनिंग कीजिए, तुलसी को जल चढ़ाइए, वॉक कीजिए, अपनी एनर्जीज को मिक्सअप कीजिए किसी के साथ। जब आप पौधों के साथ समय बिताते हैं तो आप बातें करते हैं, आपकी एनर्जीज रिलीज होती हैं, पौधे आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको जवाब भी देते हैं आपकी बातों का। तो आप
को अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपना बुध बिगाड़ेंगे। आपको लगेगा बुध तो क्या इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं है कुंडली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहेंगे अरे हम तो शनि की बातें करती हूँ, मैं तो गुरु की बातें करती हूँ, बुध की कभी नहीं करती। अरे बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये पूरी दुनिया रुकी है, बुध ही तो पीड़ित हुआ राहु से, केतु से, तभी तो इतनी प्रॉब्लम है। बुध बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से, रिश्तों से जुड़ा हुआ है, लेन देन से जुड़ा हुआ है। और आपके अंदर का जो बच्चा है ना, बुध क्या है, राजकुमार है ज्योतिष में। जो आपके अंदर का बच्चा है, जो खिलखिलाता है, शरारत है आपके अंदर की, और मासूमियत है, जो आप मजाक है, ये सब बुध से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपना बुध खराब करते हैं ना, तो आप अपने अंदर के उस बच्चे को भी मार देते हैं, आप अपने अंदर की उस शरारत को भी खत्म कर देते हैं। आपके अंदर जो एक मजाक करने वाली बातें, मजाक में हंसने वाली बातें हैं, किसी बड़ी बात को बड़ी ही सादगी से कह देना और फिर उस पे खिलखिला के हंस देने की जो बात है, आप उससे भी खुद को विमुख कर देते हैं। एक इजीनेस आ जाती है लाइफ में। आप अगर अपने बुद्ध को अच्छा करते हैं, एक आसानी आ जाती है। आप बहुत आसानी से उन बड़ी परिस्थितियों को झेल लेते हैं। बच्चा है ना, वो बड़े से बड़े दर्द को भी आराम से कई बार झेल लेता है। आप देखो, जरा सी चोट लगती है, रोता है, फिर एकदम खेलने लग जाता है। उसको दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो झेल लेता, भूल जाता अपने खेल में। वो किसी बात को पकड़ के नहीं रखता। अभी आपसे नाराज होगा, थोड़ी देर में उस बात को भूल के, अभी लड़ाई, मम्मी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फिर मम्मी 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 उसके दिमाग में रहती नहीं। वो बच्चा है, वो नकारात्मकताओं को अपने साथ नहीं रखता। वो जो भाव है, उनसे आप अपने आप को दूर कर लेंगे। जब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आप कहेंगे ये वाले भाव और खुद को प्रेजेंट करना, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों इकट्ठे ही साथ में चलते हैं। जब आप अपने अंदर के उस भोलेपन को खत्म, जब आप वो सारी चीजें नहीं करते ना, खुद को सही से प्रेजेंट नहीं करते, मीठापन नहीं लाते, प्रेजेंटेबल नहीं बनते, अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होती, तो वो भोलापन, वो नाजुक था, वो एक बालपन आपके अंदर से अपने आप खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता है तो जीने का क्या मजा आता है, बताइए? बिना बचपने के, बिना शरारत के, बिना भूले हुए चीज़ों को जीने का क्या मजा? मजाक मस्ती के बिना कोई जीवन है? वो तो फिर बोझ ही लगेगा ना। हल्के ले लें हर चीज़ों को, आराम से इजीली निपटाए, ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी अभिव्यक्ति को खराब मत कीजिए, ये सोच के जो आप चीज़ें चाह रहे हैं, अपने आप को सही तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरीके से जीवन को ले रहे हैं ना, अपनी बात को सही तरीके से कहना सीखिए। रिएक्टिव बनिए अपनी परिस्थितियों के प्रति। आप कुछ देख रहे हैं, कोई है आपके साथ, उससे बात कीजिए, बोलिए, रिएक्टिव बनिए, अपनी बातों को सही तरीके से कहिए, मीठा बनिए, कड़वे नहीं बनिए। अपनी कड़वाहट नहीं निकालिए। कड़वाहट क्यों रखनी है? वो बालपन लाइए अपने अंदर, वो बचपना लाइए और अपने अंदर मिठास लाइए। अपनी कपड़ों की जो है रूपरेखा बदलने के साथ अपनी आंतरिक मन के अंदर वो बालपन भी लेकर आइए, बचपना भी लेकर आइए। उसको ख़त्म मत कीजिए। वो मिठास आपके अंदर उन चीज़ों को बनाए रखती है, क्योंकि आप दूसरों को भी देखते हैं, उस हिसाब से करते हैं। बच्चा गिरता है, पहले देखता कोई मुझे झाड़ के, कोई देख तो नहीं रहा, देख रहा तो वो रोएगा, वरना वो रोएगा भी नहीं। झाड़ा अपना काम में लग गया। वो चपलता लेकर आइए, वो चीज़ें लेकर के आइए। जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मीठा बोलेंगे, दिल से मीठा, एक्चुअल मीठा, सिर्फ कपट से भरा हुआ मीठा नहीं, धोखा देने के लिए, दिल से मीठा, अच्छा मीठा बोलेंगे, अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे, आप अपनों के साथ सही तरीके से बातों को शेयर करेंगे, तो देखिए कितनी चीज़ें आपके जीवन में आसान हो जाएंगी, कितने आप सुलझे हुए बन जाएंगे। और सुलझा हुआ व्यक्ति हमेशा जीवन में अच्छा ही करता है। मीठी हमेशा अच्छा ही करती है आपकी मीठी बोली। तो देखिए, अपने बुद्ध को खराब मत कीजिए और इन सारी बातों से दूर रहिए जो आपकी अभिव्यक्ति को खराब करती है। अपनी अभिव्यक्ति अच्छी कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, और फिर देखिए जीवन में कितनी सारी चीज़ें आप आसान कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे के बारे में लेकर के आती रहूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए ना, क्या आप भी मीठे हैं बोली में या फिर आप कड़वे हैं, और आप कैसे अपने संप्रेषण को, अभिव्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपने इसके लिए शुरू की। बहुत सारी बातें मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब
तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।